सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों को अपडेट्स देने लगे हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के कमर्शियल एरिया के। गुलबर्ग ग्रीन्स के कमर्शियल एरिया तकरीबन 8 किलोमीटर की स्ट्रिप है दोनों साइड पे। मेन रोड के मेन रोड आपके तकरीबन 200 फीट्स की आपके पास रोड है और दोनों साइड पे आपके पास कमर्शियल हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स में आपके पास तकरीबन तकरीबन 5 से 6 ब्लॉक बनते हैं, जिसमें आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एग्जैक्टिव ब्लॉक है, फिर ए ब्लॉक है, फिर सी ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है। 4 ब्लॉक आपके पास लेफ्ट पे और राइट साइड पे आपके पास ई और बी ब्लॉक है। सो इन टोटल आपके पास 6 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से जो अच्छे कंसिडर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल वो 4 ब्लॉक्स हैं। लेफ्ट साइड पे जितने ब्लॉक्स आपके पास आते हैं एग्जैक्टिव ए बी सॉरी ए सी डी ये अच्छे समझे जाते हैं। जो आपके पास बी और ई ब्लॉक्स हैं वो आपके पास रिलेटिवली लेस डेवलप्ड है या लेस मेंटेन्ड है, तो वो अच्छे नहीं समझे जाते। हम लोग अब लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं, आपके सामने रेड ब्रिज नजर आ रहा होगा। रेड ब्रिज से पहले आपके पास जो है अब गुलबर्ग आपका स्टार्ट हो चुका हुआ है। लेफ्ट साइड पे आपके पास एग्जेक्टिव ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक है, कमर्शियल्स के लिहाज से भी अच्छा है, रेजिडेंशियल के लिहाज से भी अच्छा है। और हम आपको मजीद इसकी डिटेल्स भी देते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मजीद इसी तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। ये अब एग्जेक्टिव ब्लॉक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर तकरीबन जो आपका रेट है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वो 60,000 से स्टार्ट होता है और राउंड अबाउट 80, 85, 90 तक जाता है। और यहाँ पे आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं, शॉप्स मिल जाती हैं और ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो रियल इस्टेट के ऑफिसेज ही हैं और ऊपर अपार्टमेंट्स हैं जो लोगों ने भी रियल इस्टेट के ऑफिसेज ही रखे हुए हैं इन ब्लॉक्स के अंदर। उसके बाद ये आपका रेड ब्रिज है। रेड ब्रिज के बाद तकरीबन आपका 8 किलोमीटर का कमर्शियल है जो डी मर्कज़ तक जाता है। और आपके राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये है ट्रेड सेंटर। यहाँ पे भी ज़्यादातर ऑफिसेज ही हैं। ऊपर भी लोगों ने फ्लैट्स रखे हुए हैं जिसके अंदर मार्केटिंग टीम्स वगैरह बैठी हुई हैं, नीचे रियल इस्टेट के ऑफिसेज हैं। इसके सामने बिल्कुल आपके पास आ जाता है समामा स्टार और ये बेसिकली रेजिडेंशियल ही है। नीचे कुछ शॉप्स हैं और उस शॉप्स में कुछ क्लोथिंग की शॉप्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, कुछ रियल इस्टेट के ऑफिसेज हैं और ऊपर जो है इनके रेजिडेंशियल हैं, लोग अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड है, 3 बेड हैं, अपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है इस टाइम गुलबर्ग ग्रीन्स में, मॉल ऑफ गुलबर्ग, और ये सेंटोरस से भी ज़्यादा बड़ा बनेगा इन फ्यूचर। आधी इसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, आधी चल रही है, साथ ग्राउंड फ्लोर से उठ रहा है। उसके बाद अभी जो इसमें बेसिकली समामा के 2 हैं, समामा 1 और समामा 2। उसके बाद आपके पास आ जाता है बी ब्लॉक के अंदर स्काई पार्क 1। इसमें आपके पास शॉप्स भी अवेलेबल हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं। ये प्रिज्म का साइट ऑफिस है साथ। उसके अलावा अभी कंटिन्यू कर रहे थे स्काई पार्क 1 को। इसमें ज़्यादातर सेकंड कप है, मिनीसो, बर्गर लैब है, द वाटसन भी आ गया है और ज़्यादातर ब्रांड्स को फोकस किया गया है स्काई पार्क 1 में। 2 स्टोरीज तक इसकी शॉप्स हैं और ऑफिसेज हैं। उसके बाद इसके अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल साथ है लेक्सस मॉल के। जो लेक्सस मॉल है इसके अपार्टमेंट्स ये डेवलप पोजीशन है। इसमें ऑफिसेज हैं, ज़्यादातर मार्केटिंग ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं और इसके अलावा आपके आईटी के भी कुछ ऑफिसेज मौजूद हैं यहाँ पर। ज़्यादातर अपार्टमेंट्स हैं इसके, 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू समामा काफ़ी बेहतर अपार्टमेंट्स हैं और थोड़ी सी कॉस्ट में ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं। ये सामने जो आप ग्रे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली एजे टावर है और एजे टावर की कंस्ट्रक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है ग्रे स्ट्रक्चर की। ये बिल्कुल कॉर्नर का प्रोजेक्ट है और साथ ही इनका साइट ऑफिस भी मौजूद है। इधर भी आपको शॉप्स मिल जाती हैं। ये अभी करंटली कंस्ट्रक्शन में है, पोजीशन में नहीं है, तो ये शॉप्स भी मिल जाती हैं आपको यहाँ पे। और इसके अलावा अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपको सारी दिखाई जा रही हैं सब हाई राइज बिल्डिंग्स हैं।
ये कहा यह जाता है कि ये आपका आने वाले वक्त का न्यू ब्लू एरिया है, क्योंकि न्यू ब्लू एरिया को ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट पहुंचता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेड जोन, और उसकी वजह से जो ज़्यादातर ऑफिसेज हैं उनके काम और काज में जो हर्ज होती है, जिसकी वजह से अब वो ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे उनको एक फ्री जोन मिला जाए और काम किया जा सके। तो इधर आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर शॉप्स भी मिल जाती हैं और अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं, ऑफिस भी मिल जाती हैं। शॉप्स के ऊपर बेसिकली ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है वो रेंटल वैल्यू दे रहे हैं फुल पेमेंट के ऊपर। आगे लेफ़्ट साइड पे जो आप ग्रे स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेसिकली ये प्रिज्म है। प्रिज्म भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और तेज़ी से इसका काम जो है वो चल रहा है। आगे राइट साइड पे जो आपको ग्रे कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है बेसिकली ये डायमंड मॉल है, और इसमें भी ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं वो रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं, और जो अपार्टमेंट्स हैं वो बेसिकली इसकी पार्किंग बैक साइड पर है। तो जितने भी जो बी ब्लॉक के हैं अपार्टमेंट्स हैं या हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनकी पार्किंग बैक साइड पर है, और वो प्लाजे या शॉप्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनकी सेपरेट पार्किंग होती है। यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स में भी ज़्यादातर लोग अब रिहाइश रख रहे हैं और रखी भी हैं साथ। लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ जाता है गुलबर्ग अरीना। ये भी, इसमें भी शॉप्स अवेलेबल हैं, ये डेवलप पोजीशन है ऑलमोस्ट, और इधर भी आपको शॉप्स भी मिल जाती हैं, अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं और ऑफिसेज भी मौजूद हैं। ये एक और प्रोजेक्ट आगे है, ये भी तकरीबन सेमी डेवलपमेंट स्टेज पर है, इसके फिनिशिंग का काम चल रहा है, और इस प्लाजे में भी आगे अस्की बैंक रिसेंटली आ गया इसमें। इसके बाद कुछ और ऑफिसेज हैं, और आगे जो है ये कमर्शियल कंटिन्यू कर रहा है अभी तक। ये जो लैंड है अभी फ्री है। सो लेफ्ट साइड पे आपके पास सारा का सारा गुलबर्ग ए था, और अब यहाँ से आपके पास गुलबर्ग सी स्टार्ट होगा। राइट साइड पे गुलबर्ग ए के ऑपोजिट आपके पास गुलबर्ग ब्लॉक बी बनता है ग्रीन्स का। सामने ही लेफ्ट साइड पे आप ये राउंड अबाउट, ये सेकंड राउंड अबाउट है, इससे स्ट्रेट जाने पे जो है आपको रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आती है। लेफ्ट साइड पे आप ब्लॉक ए और ब्लॉक सी आपके पास आता है, और पार्क एवेन्यू आपके पास ये बनती है। अगर आप यहाँ से सामने देखते हैं एग्जैक्टली वो थोड़ा सा आपको हाइट पे, जहाँ पे वो 2-3 बंदे नजर आ रहे हैं, तो इस हाइट पे यानी इसके यहीं पे आपके पास जो है जो 7 स्टार होटल JW मैरियट जो बना रहा है वो एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे बना रहा है। तो ये ब्लॉक सी के अंदर आता है। अब हम इसी को क्रॉस करते हुए आगे ब्लॉक डी और रेजिडेंशियल की तरफ जाएंगे, तो आपको और कमर्शियल्स हम लोग साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ से जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे ब्लॉक सी है, जिसकी ग्रीन बेल्ट अभी चलेगी, यानी आपके पास ब्लॉक ए का कमर्शियल जब आप क्रॉस करते हैं तो आपके पास कुछ टाइम तक ग्रीन बेल्ट आती है, साथ ही एक लेक बनती है। लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी लेक बनती है। राइट लेफ्ट पे आप दोनों साइड पे आपके पास कमर्शियल्स नहीं है फिलहाल, यहाँ पे आपके पास ग्रीन बेल्ट है। ये अगर टोटल एरिया देखें आप कमर्शियल्स का, तो ये तकरीबन 8 किलोमीटर का कमर्शियल पैच है, जो कि गुलबर्ग एक सेक्टर से स्टार्ट होके आपके पास रेजिडेंशिया तक जाता है, रेजिडेंशिया के डी मरकज तक जाता है। सो ये अभी तक आपके लेफ्ट साइड पे आपके पास लेक, सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल लेक से ये लोग डेवलप कर रहे हैं। लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे लेक होगी, और यहाँ पे भी आपके पास कमर्शियल नहीं, कमर्शियल आपके पास जो है दोबारा स्टार्ट होगा सेक्टर डी में जाके। सो सेक्टर सी के बाहर कमर्शियल नहीं है, सेक्टर सी के अंदर बिजनेस स्क्वायर है पूरा, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स आते हैं। चाय खाना भी वहीं पे आपके पास, और क्वेटा हो गया, और बहुत सारे वहाँ पे ब्रांड्स हैं, लेकिन ज़्यादातर खाने पीने के ब्रांड्स आपके पास वहाँ पे हैं। वहाँ पे आपके पास मजीद एक कनाल के और उससे भी बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो जो प्लॉट्स हैं वो आगे स्टार्ट होंगे, इन पे कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग आगे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं कराकोरम हाइट्स के। यहाँ से आपके पास राइट साइड पे जो है ये ब्लॉक बी एंड हो रहा है कराकोरम हाइट्स पे। इसके साथ ब्लॉक बी की आगे ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक में भी आपके पास जो है कमर्शियल्स आ जाते हैं। अब आपके पास ई राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे डी है, दोनों साइड पे कमर्शियल्स है आपके पास फ्रंट रो में। लेफ्ट पे जो आपके पास कमर्शियल्स आते हैं, ये आपके पास डी कमर्शियल, वो डी ब्लॉक बनता है ग्रीन्स का, जिसके अंदर आपके पास फार्म हाउसेस ही हैं। लेफ्ट साइड पे जो आपके पास कमर्शियल आ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे जो आपके पास कमर्शियल्स आ रहे हैं उनका नाम है
जो फर्स्ट कमर्शियल आपके पास आ रहा है गुलबर्ग ट्विन टावर है, और इसमें भी शॉप्स जो हैं अवेलेबल हैं, रेंट के ऊपर भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, और इसके अलावा बिल्कुल उसके ऑपोजिट अगर थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट कुछ 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस टाइम इनिशियल स्टेजेस पे मौजूद हैं, जिसमें गुलबर्ग मरीना है और जिवोरा है। गुलबर्ग मरीना का ये है कि इनके जो अपार्टमेंट्स हैं ये कहते हैं कि हम लोग जो अपार्टमेंट्स बनाएंगे बेसिकली दे विल बी द स्मार्ट अपार्टमेंट्स, जिसके अंदर हर चीज़ वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगी, और ये बिल्कुल नए तर्ज के मॉल बन रहे हैं, जो अभी करंटली बन भी रहे हैं और जो इनिशियल स्टेजेस पर हैं वो बिल्कुल अब वैसे ही बनेंगे जिस तरह दुबई में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। उसके बाद आपके पास आगे स्पार्को टावर आ जाता है लेफ़्ट पे, इसके अंदर भी शॉप्स भी अवेलेबल हैं और अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, ऑफिस सूट्स भी अवेलेबल हैं। और उसके बाद अभी तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट, दैट इज़ एरीज टावर। यहाँ पे शॉप्स भी अवेलेबल हैं, और उसके अलावा आपके पास ऑफिसेज भी मौजूद हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कुछ ऑफिसेज मौजूद हैं। अपार्टमेंट्स काफ़ी ड्यू टू रिफा यूनिवर्सिटी इसके अपार्टमेंट्स भी तकरीबन सोल्ड आउट भी हैं, कुछ लोगों ने आगे रेंट आउट भी किए हुए हैं। और इसमें यह है कि आपके पास पार्किंग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है प्लाज़ा के फ्रंट के ऊपर। साथ ही काजानी प्लाज़ा है, अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ CDA के मामलात हैं जो उन्होंने क्लियर करने हैं। उसके बाद ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, साइट ऑफिस उन्होंने बना दी है। और इसके बाद जो है ये कहते हैं कि जी हम लोगों ने टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर बनाना है। नेक्स्ट आगे आप जाते हैं थोड़ा सा तो आपके पास लेफ़्ट के ऊपर रिफा यूनिवर्सिटी आ जाती है, और रिफा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बैक के ऊपर आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, ये ड्रीम हाइट्स हैं। बेसिकली जो IB के एम्प्लॉयज़ को प्लॉट अलॉट किए हैं सोसाइटी ने। सो लेफ्ट में अब आपके पास रिफा यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे आपके पास कमर्शियल्स जो हैं वो, अब आगे हम लोग चलते हैं और डी मरकज तक हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है ग्रीन बेल्ट्स हैं। अभी फिलहाल आपके पास जो है कुछ कमर्शियल्स यहाँ पे नहीं होंगे, आगे कमर्शियल्स होंगे आपके पास, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये हम ऑलमोस्ट डी मरकज के आसपास पहुँच चुके हैं। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके आता है मैग्नस मॉल, राइट पे आपके आता है राबी की कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से चल रही है। मैग्नस की कंस्ट्रक्शन अभी करंटली स्लो है, और अभी इन्होंने दोबारा काम स्टार्ट किया, पहले इसका काम रुक गया था। इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो ये आपकी डी मरकज़ स्टार्ट हो गया है। डी मरकज़ से बिल्कुल सामने ये एक खूबसूरत सी मस्जिद है जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसके बिल्कुल फिनिशिंग स्टेजेस पर है। और ये सामने जो अपार्टमेंट्स हैं, अब यहाँ पे डी मरकज़ के अंदर छोटे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, 5 मरले के 10 मरले के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर ज़्यादातर रियल एस्टेट के ऑफिसेज अभी करंटली बैठे हुए हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह अल सदीक है, अल हाफिज़ आर्केड है। हम आपको ओवरव्यू इसका वीडियो के अंदर आपको दिखा देते हैं, तो क्योंकि इधर प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको एक करके डिस्क्राइब करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाए। डी मरकज़ के कुछ नामी ग्रामी प्लाज़ों में ये ओपल स्क्वायर का भी नाम आता है, जिसके अंदर ज़्यादातर रियल एस्टेट और मार्केटिंग के ही ऑफिसेस हैं, और ग्राउंड फ्लोर तो लगा है, ऊपर अपार्टमेंट्स जो हैं वो कम लगे हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके आई ब्लॉक आ जाता है। तो इसके अलावा ये और भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, वीडियो में आपको सारे नज़र आ रहे होंगे। बस सारा का सारा गुलबर्ग रेजिडेंशिया का डी ब्लॉक है। सो अब गुलबर्ग रेजिडेंशिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर हर ब्लॉक के अंदर कमर्शियल्स नहीं हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशिया जिस तरह गुलबर्ग ग्रीन्स के हर ब्लॉक के अंदर आपको कमर्शियल्स नजर आए, उस तरह रेजिडेंशिया के अंदर नहीं है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। स्टार्ट वाले ब्लॉक्स के लिए ब्लॉक डी है, जो आपको इसीलिए डी मरकज़ कहा जाता है, और उसके बाद आपके पास ब्लॉक यू है जो कि आपके पास कमर्शियल रेजिडेंशिया में सेकंड जो है कमर्शियल कहा जाता है।
सो ये उसके अंदर भी इसके पास आपके पास आ जाती है, पूरा एक सेक्टर है जिसके अंदर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन अगर आप इसकी डेवलपमेंट ओवरऑल पॉपुलेशन के लिहाज से देखेंगे तो शायद ये, अगर इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स देखें तो शायद 40% तक बिल्डिंग्स यहाँ पे बन चुके हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी लोगों ने नहीं बनाने शुरू की। जिससे आपके पास लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ा सा ग्राउंड नज़र आ रहा है, अभी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किए क्योंकि शायद यहाँ पे फिलहाल आबादी कम और कमर्शियल ज़्यादा है। और जो बिल्डिंग्स आपको सामने नजर आ रही होंगी या वो ग्रे स्ट्रक्चर है या वो खाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको आबादी नजर आती है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। उसमें से भी 80 से 90% आपको सिर्फ जो है कमर्शियली अगर आप देखें तो रियल स्टेट के ऑफिसेज ही नजर आते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा। सो ये आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। हमने आपको गुलबर्ग ग्रीन्स के भी सारे रेजिडेंशियल एरियाज दिखाए हैं, सॉरी कमर्शियल एरियाज दिखाए हैं, और जो आपके डी मरकज है इसके भी कमर्शियल एरिया सारे दिखाए हैं। जो इसके अलावा रेजिडेंशियल का यू मरकज है वो भी हम आपको लाजमी दिखाते हैं वो, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है रोड के अलावा, वहाँ पे जीरो डेवलपमेंट है, यानी वहाँ पे लोगों ने अभी तक कमर्शियल्स नहीं बनाए और ना बना सकते क्योंकि उसके आसपास के ब्लॉक्स अभी इतने डेवलप नहीं हुए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कंप्लीट अपडेट्स भी मिली होंगी कि अभी तक हुआ क्या है कमर्शियल एरिया में गुलबर्ग के अंदर। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर लाजमी करें उन लोगों के साथ जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और या गुलबर्ग को जानना चाहते हैं। अगर आप गुलबर्ग में या ग्रीन्स में, रेजिडेंशिया में, बहरिया में या डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेल परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे फ़ौरन हमसे रब्ता करें, क्योंकि बाद में ये ना हो कि हम मोबाइल बंद कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।